जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आकाश और एचआर रिसर्च चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखी कुछ ऐसी कहानियां बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर इस तरह की कहानियां लिखने वाला बिना सैर पैर की कहानियां कैसे लिख सकता है। यह तो विज्ञान के खिलाफ भी है और अश्लील भी है। ये वीडियो उन हिंदू भाइयों को जरूर देखना चाहिए जिनके पास हिंदू धर्म ग्रंथ खोलकर देखने का समय भी नहीं है। और मैं फिर से एक विनती जरूर करना चाहूँगा, ये वीडियो उन हिंदू भाइयों को जरूर देखना चाहिए जिन्होंने अब तक अपना हिंदू धर्म ग्रंथ कभी खोलकर नहीं देखा। मैं महाभारत धर्म ग्रंथ में से जो किस्से कहानियाँ हैं वो आज आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आज आपको पहली कहानी वेदों के रचयिता वेदव्यास के बारे में बताऊंगा। निषद राज की एक पुत्री थी जिसका नाम मत्स्यगंधा था। मछली के गर्भ से वो जन्म होने की वजह से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, उस वजह से उसका नाम मत्स्यगंधा रखा गया था। मत्स्यगंधा के शरीर से गंध आने की वजह से उसकी कोई सहेली भी नहीं थी, उस वजह से मत्स्यगंधा उदास रहने लगी थी। अपना समय व्यतीत करने के लिए मत्स्यगंधा नदी के किनारे पर नाव चलाने का काम किया करती थी। वो यात्रियों को इस किनारे से उस किनारे तक ले जाती थी और उस किनारे से इस किनारे पर ले आती थी और शाम होने के बाद अपनी नाव किनारे पर बांधकर घर को लौटाती थी। एक समय शाम होने के बाद मत्स्यगंधा अपनी नाव किनारे पर बांध देती है और घर को आने के निकल पड़ती है। उसी समय महर्षि पराशर आते हैं और मत्स्यगंधा से विनती करते हैं कि मुझे उस किनारे पर छोड़ दो। शाम हो चुकी थी और वो यात्रियों को इस किनारे पर ठहरने की कोई सुविधा भी नहीं थी और मत्स्यगंधा किसी ऋषि को मना भी नहीं कर सकती थी। तो मत्स्यगंधा महर्षि पराशर को अपने नाव में बिठाती है और नाव चलना शुरू हो जाती है। नाव आधे नदी में आ जाती है, उतने में ही बिजली कड़कना शुरू हो जाती है जैसे हिंदी फिल्मों में होता है। और एक आकाशवाणी होती है और महर्षि पराशर को कहती है, हे महर्षि पराशर, आप इस कन्या के साथ संभोग कर लो और इससे जो बच्चा उत्पन्न होगा वो महापुरुष कहलाएगा। तो उतने में ही नदी के बीच में एक बेट आता है जिसे हम द्वीप कहते हैं। मत्स्यगंधा और महर्षि पराशर उस बेट पर चले जाते हैं, यानी द्वीप पर चले जाते हैं। और मत्स्यगंधा से महर्षि पराशर अपने जो मन की बात है वो कहते हैं कि मत्स्यगंधा, मुझे तुम्हारे साथ संभोग करना है। यहाँ पर एक सोचने की बात है, महर्षि पराशर ने कितनी आसानी के साथ मत्स्यगंधा के साथ सेक्स करने की बात की है। इतना मॉडर्न जमाना तो आज का भी नहीं है। उससे आगे की तो मत्स्यगंधा निकली। मत्स्यगंधा महर्षि पराशर से कहती है, हे महर्षि, मेरे शरीर से तो मछली की गंध आती है, अतः आप मेरे साथ सेक्स यानी संभोग कैसे कर सकते हैं। तो महर्षि पराशर अपने कमंडलों में से जल निकालते हैं और उसमें मंत्र फूंकते हैं और मत्स्यगंधा के ऊपर छिड़क देते हैं। उसके बाद मत्स्यगंधा के शरीर में से फूलों की खुशबू आना शुरू हो जाती है और मत्स्यगंधा के साथ महर्षि पराशर सेक्स यानी संभोग कर लेते हैं। कुछ क्षणों के बाद ही मत्स्यगंधा के गर्भ से एक बच्चा उत्पन्न होता है जो कि अचानक 12 साल का हो जाता है, जिसको कि वेदव्यास कहा जाता है। यहाँ पर एक बात सोचने की, आमतौर पर किसी महिला को गर्भ धारण करने के लिए और बच्चा जन्म देने के लिए 9 महीने का समय लगता है और यह मत्स्यगंधा ने कुछ क्षणों में ही एक बच्चों को जन्म दिया। मैं अब आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। आपने महाभारत के इन 3 पात्रों के बारे में जरूर सुना होगा, धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर जी। इनकी जन्म की कहानी भी बड़ी अजीब है। महाराज शांतनु के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। उनकी 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका किसी बच्चों को जन्म दे इससे पहले चित्रांगद और विचित्रवीर इनकी मृत्यु हो जाती है और राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी बारिश की जरूरत होती है। उसके उपाय के लिए महर्षि वेदव्यास का स्मरण किया जाता है। महर्षि वेदव्यास आते हैं और अंबिका और अंबालिका की सास यानी महारानी सत्यवती, उनको भगवान वेदव्यास एक बात बताते हैं कि मैं एक कमरे में बैठूंगा, आप उस कमरे में अंबिका और अंबालिका को भेज दीजिए, वो भी निर्वस्त्र, यानी आज की भाषा में कहे तो नंगी। अंबिका और अंबालिका उस कमरे में जाते हैं और अपने साथ एक दासी को भी लेकर जाते हैं। अंबिका जब वेदव्यास के सामने जाती है तो शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अंबालिका घबरा कर पीली पड़ जाती है और जो दासी होती है वो निडर उनके सामने से चली जाती है। क्योंकि अंबिका ने शर्मा कर वेदव्यास के सामने अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए उसका बच्चा अंधा पैदा होता है जिसे धृतराष्ट्र कहा जाता है। और अंबालिका शर्मा कर पीली पड़ गई थी, इसलिए उसके बच्चा पीले कर रंग का पैदा होता है, इसलिए उसे पांडु कहा जाता है। और जो दासी वेदव्यास के सामने गई थी वो बिना घबराई गई थी, इसलिए उसका बच्चा धर्मज्ञानी विदुर पैदा होता है। मैं अब आपको तीसरी कहानी दुर्योधन की माता गांधारी के बारे में बताऊंगा।
गांधारी 2 वर्ष तक गर्भवती रहती है। उसके बाद वो एक मांस के बड़े से गोले को जन्म देती है। मांस के गोले को जन्म देने के बाद गांधारी घबरा जाती है और दासी को यह आज्ञा देती है, इस मांस के गोले को कहीं दूर ले जाकर फेंक दो। उतने में ही वेदव्यास का आगमन होता है और वेदव्यास गांधारी को एक उपाय बताते हैं कि तुम इस मांस के गोले के 100 छोटे छोटे टुकड़े करो और 100 घी से भरी हांडियों में इन्हें रख दो। कुछ दिनों के बाद इसमें से बच्चे उत्पन्न होंगे। गांधारी वैसा ही करती है। उस मांस के बड़े से गोले के 100 छोटे छोटे टुकड़े कर कर घी से भरे हांडी में उन्हें रख देती है और 9 महीने के बाद प्रत्येक हांडी में से एक एक बच्चा उत्पन्न होता है, जिसे सब गौरव कहा जाता है। यहाँ पर एक सोचने की बात है, ये बात कितनी इनलॉजिकल है। क्या किसी मांस के गोले के 100 छोटे छोटे टुकड़े करने पर और हांडी में रखने के बाद क्या उसमें से बच्चे उत्पन्न हो सकती है? मैं अब आपको चौथी कहानी अर्जुन के गुरु आचार्य द्रोण के जन्म के बारे में बताता हूँ। महर्षि भारद्वाज एक दिन नदी पर स्नान करने गए थे। उसी समय घृताची नाम की महिला नदी पर स्नान करने आती है। हवा का झोंका आने की वजह से घृताची के कपड़े थोड़े सरक जाते हैं। वो देखकर महर्षि भारद्वाज कामुक हो जाते हैं और उनका वीर्य विस्खलित हो जाता है। महर्षि भारद्वाज विस्खलित हुआ वीर्य उठाते हैं और एक पात्र में रख देते हैं जिसका नाम द्रोण होता है। 1 महीने के बाद उस पात्र से एक बच्चे का जन्म होता है। उस पात्र में से बच्चे का जन्म होने की वजह से उसका नाम द्रोण रखा जाता है, जो आगे चलकर आचार्य द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। मैं अब आपको 5वीं कहानी कृपाचार्य के जन्म के बारे में बताता हूँ। महर्षि शरद्वान बड़ी ही तेजस्वी और तपस्वी महापुरुष थे। एक समय की बात है जब महर्षि शरद्वान देवताओं से शक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या में लीन थे। स्वर्ग से देवेंद्र ऋषि शरद्वान को कठोर तपस्या करते हुए देखते हैं और ये सोचते हैं, अगर शरद्वान ने देवताओं से शक्ति पा ली तो बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे और मेरा आसन खतरे में आ सकता है। उसके बाद देवेंद्र स्वर्ग के एक अप्सरा को ये आदेश देते हैं कि तुम धरती पर जाओ और ऋषि शरद्वान की तपस्या भंग कर दो। अप्सरा स्वर्ग में से धरती पर आती है और महर्षि शरद्वान की तपस्या भंग करने की कोशिश करती है। ऋषि शरद्वान कामुक होकर खड़े हो जाते हैं और उनके लिंग में से वीर्य की एक बूंद नीचे पत्थर पर गिर जाती है, जिस वजह से उस वीर्य के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एक टुकड़े में से बच्चे का जन्म होता है जिसे कृपाचार्य कहा जाता है और एक बूंद से बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम कृपी रखा जाता है। अगर आपको लगता है इस वीडियो में मैंने किसी महापुरुष के बारे में थोड़ा भी गलत कहा है तो आप महाभारत ग्रंथ जाकर देख सकते हैं और आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपके धर्म ग्रंथों में इस तरह की किस्से कहानियाँ आखिर कैसे लिखी गई है। 90% हिंदू भाइयों के पास ये समय भी नहीं है कि उनके धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। एक बार वो अपने धर्म ग्रंथ खोल कर देखे। मेरी हाथ जोड़कर हिंदू भाइयों से ये विनती है कि एक बार आप महाभारत जरूर पढ़ें। मैं हिंदू भाइयों से एक और विनती करना चाहूँगा, आपको भागवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि वही असली धर्म ग्रंथ है, बाकी की सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं।